हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं पाइसिस के लिए मंथली जनवरी रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। और आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। तो चलिए देखते हैं पाइसिस आपके लिए जनवरी के लिए क्या मैसेजेस है। आपकी पास्ट एनर्जी की तरफ पहले हम देखेंगे, पास्ट में क्या मैसेजेस है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पास्ट में आपकी करंट एनर्जी क्या है जैन की। किंग ऑफ वॉन्ड्स है करंट एनर्जी आपके लिए। फ्यूचर एनर्जी में क्या है? फ्यूचर एनर्जी है आपके लिए सिक्स ऑफ कप्स। आपके लिए चैलेंज क्या है? सेवन ऑफ सोर्ड्स है चैलेंज। आपके लिए एडवाइस क्या है? एडवाइस है आपके लिए एम्परर। आपके लिए हिडन फैक्टर क्या है? हिडन फैक्टर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या है? ओवरऑल एनर्जी है फाइव ऑफ वॉन्ड्स और आपके आउटकम है वर्ल्ड। तो पाइसिस, जनवरी महीने में मैं काफ़ी लोगों की इंटरफियरेंस देख रही हूँ आपके लाइफ में। इंटरफियरेंस के अलावा मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं आपके लाइफ में जनवरी में। तो फाइव ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे पहली ही कार्ड जो है वो ओवरऑल एनर्जी की कार्ड है। जो मैंने जैसे कहा कि बहुत सारे लोग इंटरफियर कर रहे हैं आपके लाइफ में, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। या तो ये लोग आपका ध्यान चाहते हैं, आपकी एनर्जी चाहते हैं, या आपसे कुछ आपको आपके साथ वक्त स्पेंड करना चाहते हैं, इसीलिए कॉम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। या फिर आप एक कंपटीशन में इन्वॉल्व हो किसी और के लिए, या फिर आप वर्क रिलेटेड कंपटीशन में हो, या फिर ये कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती है आपकी डे टू डे लाइफ में, बहुत ज़्यादा झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह वगैरह। ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है आपकी पास्ट में। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एनर्जी है, खास करके वर्गो की एनर्जी है। तो मैं देख रही हूँ कि पास्ट में आप या तो अपने, ये कोई एक मदरली फिगर हो सकती है, तो शायद आप अपने मदर के साथ ये कुछ इश्यूज हुए, या फिर कुछ आपकी मदर फोकस में थी किसी रीज़न के वजह से। या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आप अपने स्टेबिलिटी पर ध्यान दे रहे थे, अपने करियर पर ध्यान दे रहे थे, अपने फैमिली पर ध्यान दे रहे थे। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी एनर्जी है जहाँ पे आप अपने वर्थ को पहचानते हो और आप अपने लाइफ को स्टेबल करना चाहते थे, स्टेबिलिटी पर फोकस कर रहे थे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक, जैसे मैंने कहा, एक फ्रेंड भी हो सकते हैं, एक आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, हो सकता है आपके वाइफ हो या हस्बैंड हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके कोई फ्रेंड हो। तो ये एक बहुत नर्चरिंग एनर्जी है। अब किंग ऑफ वॉन्ड्स है आपकी करंट जैन एनर्जी। तो जनवरी में फायर साइन दिख रही है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो जैसे मैंने कहा, पास्ट में भी एक पर्सन दिख रहे हैं, करंट एनर्जी में भी एक पर्सन दिख रहे हैं। करंट एनर्जी की ये जो पर्सन है काफ़ी पैशनेट है, काफ़ी गो गेटर टाइप ऑफ पर्सन है, काफ़ी अपने गोल्स को परस्यू करते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ है इस पर्सन में। तो एक ऐसे पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं। अब फ्यूचर की एनर्जी अगर हम देखें तो ये सिक्स ऑफ कप्स है। तो फ्यूचर में मैं कोई पास्ट पर्सन रिटर्न कर रहे हैं आपके लाइफ में, वो देख रही हूँ। सेवन ऑफ सोर्ड्स है आपकी चैलेंज। तो आपके लिए चैलेंज है कि आप किसी चीज़ से भाग रहे हो, आप कोई सच्चाई से भाग रहे हो, या आप किसी के पीठ पीछे कुछ कर रहे हो, या फिर आप जैसे मैंने कहा अपने इमोशन से भाग रहे हो, कोई सच्चाई से भाग रहे हो। एम्परर है आपकी एडवाइस। यूनिवर्स कह रही है आपको अपने लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन ले आना है। ये एक एरीज एनर्जी है, तो हो सकता है आपको किसी एरीज पर्सन की एडवाइस लेनी है, या फिर ये एक ऐसे पर्सन है जो काफ़ी एल्डरली पर्सन है, काफ़ी मेच्योर पर्सन है। आपके बॉस हो सकते हैं, आपके वेलविशर हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। ये जो भी है, इस पर्सन का बहुत इम्पोर्टेंस है आपके लाइफ में जनवरी में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है आपकी हिडन फैक्टर। तो कोई एक पास्ट पर्सन जो बहुत इन एंड आउट थे आपके लाइफ में फिर से आने वाले हैं। तो जैसे मैंने कहा, आपकी पूरी रीडिंग में बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो ये सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस रखते हैं आपके लाइफ में जनवरी महीने में। अब देखिए, यहाँ पे वर्ल्ड है, तो आप बहुत
एक बड़ी साइकिल कंप्लीट कर रहे हो, एक नई साइकिल की तरफ जा रहे हो, एक नई बिगनिंग की तरफ जा रहे हो। तो हम क्लैरिफाई करके देखते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये एक फिनेंशियल झगड़ा भी हो सकता है आपके फैमिली में झगड़ा चल रहा हो इनहेरिटेंस के मामले में, या कोई प्रॉपर्टी की केस चल रही हो, प्रॉपर्टी की के लिए फाइट चल रही हो, या फिर आप अपने ऑफिस में फाइट कर रहे हो, मतलब कॉम्पीट कर रहे हो किसी के साथ बोनस के लिए या प्रमोशन के लिए, या फिर ये एक ऐसे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो ये एक थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, या आपकी पार्टनर के लाइफ में थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है। तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो पास्ट में मैं देख रही हूँ एक पर्सन से आपने अपनी एनर्जी विड्रॉ कर ली है, या फिर इस पर्सन ने अपनी एनर्जी आपसे विड्रॉ कर ली है। ये फिर से एक फिनेंशियल लैक भी हो सकता है, जहाँ पे आपको लग रहा हो कि आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो आपको बचा कर रखना है अपने पैसे को। मगर पास्ट में एक बहुत ही बड़ी शॉकिंग चेंज ऑफ इवेंट्स होती है, जिसके वजह से कुछ तो आपके लाइफ में बहुत बड़ी चेंज हुई, आपकी लाइफ में बदलाव आया। स्कॉर्पियो एनर्जी है टावर। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे करंट एनर्जी में क्यों है? हायरोफांट, टॉरस एनर्जी। आपके लाइफ में जनवरी में मैं एक ऐसे पर्सन देख रही हूँ जो आपके लाइफ में आने वाले हैं या आ चुके हैं। ये पर्सन शादीशुदा है, टॉरस एनर्जी दिख रहे हैं, या फिर फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन की शादी हो चुकी है और इसीलिए यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है, क्योंकि शायद आप किसी मैरिड पर्सन से मिल रहे हो जिनकी ऑलरेडी लाइफ में कोई और है। ये पर्सन बहुत जल्द आने वाले हैं आपके लाइफ में, कम्युनिकेशन लेकर, एक ऑफर लेकर। और ये अब ये देखिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एक दूसरे पर्सन की एनर्जी है, तो ये बहुत क्विक मूविंग, फास्ट मूविंग एनर्जी है, बहुत इम्पल्सिव एनर्जी है। तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी फ्यूचर में क्यों है? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, तो आपके फ्यूचर में भी मैं देख रही हूँ एक पास्ट पर्सन आपके लाइफ में वापस आने वाले हैं। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है आपकी रीडिंग पाइसिस, क्योंकि इतने सारे लोग आपके लाइफ में इम्पोर्टेंस लेने वाले हैं जनवरी में। तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है? हैंगमैन, तो कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे जो चल रहा है पाइसिस। आप किसी चीज़ से या तो भाग रहे हो या किसी सच्चाई से भाग रहे हो, क्योंकि आप किसी चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि उस सच्चाई को डील करने से अच्छा है, बेहतर है कि आप उसी जगह स्टैग्नेंट हो जाओ, और वो थोड़ा सा एक चैलेंज है आपके लिए, क्योंकि आप आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप एक सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। एम्परर एनर्जी यहाँ पे क्यों है? 10 ऑफ कप्स। एडवाइस आपके लिए है कि आपको अपनी खुशी ढूंढनी है, आपको उस डायरेक्शन में जाना है जहाँ पे आपके लिए स्टेबिलिटी हो, इमोशनल फुलफिलमेंट हो। जहाँ पे आप खुश नहीं हैं वहाँ पे रहकर क्या फ़ायदा। तो आपको ये ट्रांजिशन करनी है, यूनिवर्स कह रही है आपको आगे बढ़ना है, ट्रांजिशन करना है, जो आप नहीं कर पा रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स हिडन फैक्टर में क्यों है? 9 ऑफ कप्स। तो देखिए आप किसी चीज़ के लिए विश कर रहे थे, किसी पर्सन के लिए विश कर रहे थे, ये पर्सन आपको मैसेज करने वाले हैं जनवरी में। ये पर्सन काफ़ी इन एंड आउट थे आपके लाइफ में। फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये वर्ल्ड क्यों है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो एक कंप्लीशन हो रही है, फिर से मुझे एक फायर साइन दिख रहा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इस पर्सन के साथ एक कंप्लीशन होने वाला है और आप एक सिंगल एनर्जी की तरफ जा रहे हो, या फिर कोई आपके लाइफ में आ रहे हैं जो एक फायर साइन है। तो ये ही है आपके लिए रीडिंग पाइसिस। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी था, मगर एट द सेम टाइम एक बहुत ही क्विक रीडिंग भी थी। तो यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे, आपसे करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। और प्राइवेट रीडिंग बुक करने के लिए मुझे ईमेल करें या वेबसाइट पे व्हाट्सएप चैट करें, और मैं आपको सारी डिटेल्स भेज दूँगी। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।